क्या आप सच में जानना चाहती हैं कि मुझे कहाँ सबसे ज्यादा चोट लगी है? हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर। अरे तोरी, मुंह खोल के क्या देख रही हो? जाओ ऊपर जाओ, जाकर देखो कि ज्ञान परी का ध्यान पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं नहीं? तब तक के लिए हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। जाओ और जाकर कुछ करो। अच्छा ज्ञान दीदी, क्या आप अभी भी फूल विज्ञान की किताब पढ़ाती हैं? उसमें हमारे परिराज्य के सभी फूलों का विवरण था। मुझे बाकी पढ़ाई याद ना हो, लेकिन फूल विज्ञान पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अरे अब क्या करूं? ये तो सुन ही नहीं रही। अब क्या करूं? अच्छा ज्ञान दीदी, अगर रूपमती और बाकी सूर्यास्त से पहले ऊपर नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? क्या वो सुरक्षित रहेंगे? रात के अंधेरे में चांदनी में भी तो चढ़ा जा सकता है ना? तो यही जानना चाहती है ना कि अगर वे लोग सूर्यास्त से पहले यहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो फिर क्या होगा? तो बताती हूँ, सुन। समय बर्बाद मत करो। ज्ञान दीदी आधे से ज्यादा किताब पढ़ चुकी है और समय रहते अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो कौन सी समस्या आ जाए कोई नहीं जानता। हम कर लेंगे, हमें करना ही होगा। चलो। पता नहीं अब और क्या क्या देखना बाकी है। एक तो पहले से ये झिरकुट था और अब जाके ये चोटिला भी आ गई है। बोलो, भूख लगी है तुम्हें? प्यास लगी है? मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा काम करूंगी, सारे आदेशों का पालन करूंगी। वाह 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 वाह, कमाल की बात, कमाल की बात। ये सब काली परियों को जादुई को भर में डाल दो, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जन्म भर की भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी। सच में पापा, आप और कितने स्वार्थी बनेंगे और कितना। आप तो हम सबके राजा हैं, हम सबके रक्षक हैं आप। और आप ही। ए, सब काली परियों, मजबूर परियों, जाओ जादुई गुफा में घुस जाओ, जाओ।
हमें भूख नहीं है, प्यास नहीं है, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। जब शरीर में इतनी ताकत है तो जाओ ज्ञान परी को पकड़ कर ले आओ। सूर्यास्त से पहले वो ज्ञानी परी को मेरे सामने ले आओ, और अगर नहीं ला पाए तो तुम सबको पकड़कर उस अग्नि ग्रहण में डाल दूंगी। और एक बात, मेरा नाम खुश रानी ज्योतिला है। गलती की कोई माफी नहीं और किसी पर कोई दया भी नहीं। ये याद रखना। कुमार, इनके साथ जाओ। इस पर तुम लोग नहीं, मैं चढ़ूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी सावधानी से। ये क्या? पत्थर की सीढ़ियां तो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? मैं तो सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, लेकिन ऊपर तक मैं पहुंच क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। हम सबको कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ। तुम लोग आओ मेरे साथ। इस रस्सी को अब हमें उस तैरते हुए मचान की तरफ फेंकना होगा। अगर ये रस्सी अटक गई तभी हम इसे पकड़कर ऊपर चढ़ पाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ।
नहीं, इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से उस ज्ञान परी के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे, संभव ही नहीं है। माया जादू। हाँ, ये ज्ञान परी हमारे साथ माया जादू कर रही है, इसलिए हम में से कोई भी ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी। ज्ञान दीदी नहीं चाहती कि तुम लोग सूर्यास्त से पहले पहुंच जाओ, और कारण तो मैं बताती हूँ। तुम लोग सूर्यास्त से पहले अगर मेरे मचान वाले घर तक नहीं पहुँच पाए तो फिर जीवन में मुझे कभी नहीं देख पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा ये मचान वाला घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और इसके साथ मैं इस बेवकूफ तोतरी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अरे, पढ़ाई को तो तुमने लात मार रखी थी, क्या सोचा है सारी जिंदगी ऐसे ही महामूर्ख बनी रहोगी? और तुम भी कान खोलकर सुन लो, इन इंसानों के बीच तुम दोबारा कभी नहीं जा पाओगी, कभी नहीं। यही होगी तुम्हारे दोस्तों की असफलता की सजा। ओ दोस्त, अब क्या होगा? कैसे इस समय के अंदर उस तैरते हुए मचान तक पहुंचूं? ज्ञान परी के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर ज्ञान परी तुरतुरी को लेकर चली गई तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? हेमा बांसुरी चंडी, रास्ता दिखाइए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। राजकुमारी अब क्या होगा? हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। उधर सूरज भी डूबने वाला है। अब मैं क्या करूं? अगर ज्ञान परी तुरतुरी को लेकर हमेशा के लिए अदृश्य हो गई तो फिर क्या होगा? मैं एक दोस्त को खोजने के चक्कर में अपने दूसरे दोस्त को खो दूंगी। कैसे ऊपर चढ़ेंगे राजकुमारी? जितनी बार कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान परी अपने जादू से हमारी कोशिशें व्यर्थ कर दे रही है। अन्याय, ये बहुत अन्याय है। कि आप क्या कर रही हैं ज्ञान परी? हम तो बिना किसी चालाकी के ईमानदारी से आपकी दी हुई परीक्षा में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर मैं आपको इतनी अयोग्य लगती हूँ तो फिर आप अपनी परीक्षा को और कठिन बना सकती हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मृत्यु तक मैं अपनी आखिरी कोशिश करती ही रहूंगी। हार मानकर भागना इस रूपपति ने नहीं सीखा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। कौन सा उपाय राजकुमारी? इन्हीं घाटेदार पेड़ों से तो मैं उस तैरते हुए मचान तक जाने की सीढ़ी बनाऊंगी, चाहे मुझे जो भी हो जाए, चाहे मेरे हाथ पैर घायल ही क्यों ना हो जाए। इस लड़की में जिद और धैर्य दोनों है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 1080 पन्ने। जल्दी करो राजकुमारी। ओहो, 1083 पन्ने। 1087। ये क्या ये राजकुमारी कांटोदार पेड़े से क्या कर रही है? उनके हाथों में तो चोट लग जाएगी, उनके हाथों से खून निकलने लगेगा। राजकुमारी,
राजकुमारी, ये आप कर क्या रही हैं? आपके हाथों में तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। क्यों आप इस कांटे वाले पेड़ को पकड़ने गई? हाथों में बिना कपड़े लगाए क्यों पकड़ने गई आप? नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे। क्या कर रही हैं? अच्छा, इन कांटेदार पेड़ों का हम क्या करेंगे? अब हम इन कांटेदार पेड़ों को बांधकर सीढ़ी बनाकर हम उस मचान पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखना, यही हम सबका अंतिम अवसर है। बुद्धि तो काफी है इसमें। नहीं, अब मैं इन्हें और नहीं रोकूंगी, बल्कि मुझे इनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इस हालत में उस कांटे वाले गाछ को और हाथ लगाने नहीं दूंगा राजकुमारी। ये संभव नहीं है। आप खुद के बारे में एक बार सोचिए। थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी वैद्यराज, लेकिन अभी हमारे पास इन सब बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। और देखो, समय तेजी से निकलता जा रहा है। अभी हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। राजकुमारी, 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 ये आप क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं इतनी जिद आप? अरे रे, कितनी तकलीफ सह रहे हैं ये इंसानी बच्चे। एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कितना अपनापन है, कितना प्रेम है। अब मैं इन्हें और कष्ट नहीं दूंगी, मैं इनकी थोड़ी सहायता करूंगी। ये लो, सीढ़ी तैयार हो गई है। देखिए, ये इस कांटे वाले गाछ से सीढ़ी कैसे बन रही है? अब समय नहीं है, सिर्फ 5 पन्ने बाकी हैं। जल्दी ऊपर आओ राजकुमारी। अगर देर हो गई तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, तुरतुरी, अब हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है, और समय नहीं है हमारे पास। अब हमें इसी कांटेदार पेड़ से सीढ़ी बनाकर हमें ऊपर चढ़ना होगा। चलो चलो चलो। किंतु राजकुमारी, आपके पाँव में चोट लग जाएगी। आप ऊपर कैसे जाएंगी? चाहे जो भी हो जाए वैद्यराज, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। राजकुमारी, जल्दी चढ़ो, जल्दी चढ़ो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ए लड़की, मेरी किताब दो। बच गए बाबा, आखिरकार बच ही गए। अरे बाप रे, ये क्या, तुम लोग तो सही समय रहते ही ऊपर पहुंच गए। हालांकि तुम सब इस निकम्मी तुरतुरी के दोस्त हो, फिर भी मुझे तुम्हारी लगन और बुद्धिमानी की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। अब तो जरूर आप मेरी बात सुनेंगी ना ज्ञान परी? हाँ जरूर सुनूंगी। आ जाओ मेरे साथ, मेरे पुस्तकालय में चलो। चलो
आओ, तुम सब आओ। ये है मेरा पुस्तकालय। उस मचान पर चढ़कर ज्ञान परी को पकड़कर लाना ही होगा, और यही खुक्कुश रानी का आदेश है। अच्छा खुक्कुस रानी, आप अचानक इस सरोवर में क्यों आना चाहती थी? क्या कारण है? मैं जानती हूँ इस सरोवर में बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं। अगर उन शक्तियों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मेरे उद्देश्य को पूरा करने में बहुत कम मेहनत लगेगी। समझ गया खुक्कुस रानी। मतलब आप इस सरोवर की जादुई शक्ति की मदद से स्वर्ण धूम्र कहाँ है जानना चाहती हैं, और साथ ही राजा गोरगोर कहाँ छिपा है ये भी जानना चाहती हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही समझे झिरकुट। तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन खुक्कुस रानी, कोई लाभ नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ राजा गोरगोर को खोजने की, स्वर्ण धूम्र को खोजने की, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। तुम भूल रहे हो झिरकुट, मैं खुक्कुश रानी जोटीला हूँ। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए देखते रहो मैं क्या करती हूँ।